हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको थगुट मूवी एक्सप्लेन करूंगी और मैंने हाल ही में सुमाला भी एक्सप्लेन किया। अगर आपने नहीं देखी है तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एनवन को देखते हैं जो कि अब्बा मुल्ला की तारीफ कर रही थी क्योंकि वो एक सुपर नेचुरल टीचर थे और वो अपनी सुपर नेचुरल पावर से लोगों को हील किया करते थे, उनका पोजेशन हटाया करते थे। अब्बा मुल्ला के घर के सामने बहुत से लोग अपनी बीमारियां और अपना पोजेशन ठीक करवाने के लिए आया करते थे। एक दिन एनवन को पता चलता है कि अब्बा मुल्ला की मौत हो गई है, जिससे वो बहुत हैरान हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात ये थी कि उसे पता चलता है कि अब्बा मुल्ला कोई और नहीं, उसके बायोलॉजिकल फादर हैं। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। उसके दोनों दोस्त बागस और रिनी उसे संभालते हैं और वो अपने पिता की लास्ट राइट्स के रिचुअल को फॉलो करने के लिए उन दोनों के साथ पादोपोकन जाती है ताकि अपने पिता को आखिरी विदाई दे सके और उन्हें देख सके। वो अपने दोनों दोस्तों के साथ पादुपोकन के लिए निकल जाती है और रास्ते में वो अपने पिता के बारे में उन दोनों को बता रही थी कि वो अपनी पावर से कैसे ठीक करते हैं, उनके पास कैसी पावर है। अब वो दोनों गांव में पहुंच जाते हैं और अपने घर में जाने लगते हैं। तभी उन्हें वहां पर एक वकील मिलता है जो कि एनवन को एक वसीयत देता है, जिसके हिसाब से एनवन पादुपोकन की मालकिन थी। मतलब पादुपोकन उसके पिता का था और वो वहां के मालिक थे और अब उस जगह के मालिक एनवन है। अब वो उस वसीयत को लेकर अपने घर के अंदर चली जाती। अब वो जैसे जैसे किताब पढ़ रही थी उसके अंदर चेंजेस आने लगे थे और ये चीज उसके दोनों दोस्त देख रहे थे और उन्हें ये चीज अच्छी नहीं लगती। वो दोनों एनवन को बहुत समझाते हैं कि इस सुपर नेचुरल चीजों में तुम मत पड़ो, ये तुम्हारी जिंदगी खराब कर देंगे, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो इन चीजों को फॉलो करना शुरू कर देती है। एक दिन वो एक गुफा के अंदर जाती है और अपने डीमन को बुला लेती है, जिससे वो डीमन उसकी बॉडी के अंदर आ जाता है और उसे पूरी तरह पोजेस कर लेता है। अब वो पूरी तरह पजेस हो जाती है और गांव के लोगों को छिप छिप कर मारना शुरू कर देती है, वहां के बच्चों को मारना शुरू कर देती है। अब गांव के लोगों को एनवन पर शक तो हो गया था कि ये एक डीमन है। वो उसे मारने के लिए वहां आते हैं, दोस्त उन सबको वहां रोक लेते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए कि इससे पहले एनवन को ये सब मार दे, लेकिन वो एनवन को ढूंढते हैं। उन्हें पूरे घर में एनवन नहीं मिलती, उन्हें वो बेसमेंट में मिलती है जहां पर वो पूरी तरह पजेस हो चुकी थी। अब वो एक प्रेग्नेंट औरत को अपने साथ उस बेसमेंट में लेकर आई थी और उसको मारना चाहती थी ताकि उसके बच्चे के थ्रू वो इस दुनिया में आ सके, लेकिन उसके दोस्त उसे बहुत रोकते हैं। बहुत ज्यादा फाइट होती है लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि डीमन ने उसकी बॉडी पर पूरी तरह पोजेशन कर रखा था। वो अपने दोस्तों को भी मारना शुरू कर देती है और उनकी जान लेना शुरू कर देती है। वो लोग एनवन को अपने सेंसेस में आने के लिए कहते हैं ताकि उस डीमन से लड़कर पोजेशन तोड़ सके, और वो जैसे ही अपने पोजेशन से बाहर आती है वो अपने आप को खत्म कर लेती है क्योंकि वो इस चीज से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आपके पास कोई मूवी है जिसे मैं एक्सप्लेन कर सकूं मुझे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।